नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और समय हो गया है चक्रव्यूह का। और चक्रव्यूह में बात कांग्रेस में कलह की। देश में सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों ही तय नहीं हो पा रही है। कभी शीर्ष नेतृत्व को लेकर परिवर्तन की अटकलें तेज हो जाती हैं, तो कभी पंजाब की सियासी नूरा कुश्ती दिल्ली की दहलीज पर पहुंच जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली से लेकर राज्यों तक कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही और संकेत अब बड़े फेरबदल के हैं। तो बात यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उठापटक को लेकर करें तो विंध्य क्षेत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बीच दरार बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बयान पर न सिर्फ अजय सिंह ने टिप्पणी की बल्कि विंध्य की जनता का अपमान बता डाला। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या देश में कांग्रेस का संकट खत्म होगा? क्या मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गजों में समन्वय बन पाएगा? तो वहीं भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्वों से लेकर राज्यों की गुटबाजी तक तंज कस रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा हमारे खास कार्यक्रम कांग्रेस में कलह क्यों पर। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। कांग्रेस के बारे में हमारा काम नहीं है कांग्रेस के बारे में सोचना। कांग्रेस का ये, अब मैं ये कहूँ कि दूसरी वो उनका अपना दल है, उनकी अपनी लीडरशिप है, उनके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बड़ा, इस पर मुझे कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहिए। ये वो जानते हैं, कमलनाथ जी को आप जानते हैं, अजय सिंह जी को भी आप जानते हैं, दिग्विजय सिंह जी को भी आप जानते हैं, उनकी लीडरशिप कैसी है, मध्य प्रदेश उनको बेहतर। तो इसी पर करेंगे चर्चा। आखिर कांग्रेस की कलह क्यों? क्या शीर्ष नेतृत्व को लेकर फेरबदल के फेर में कांग्रेस उलझती नजर आ रही है? क्योंकि अगर कलह की बात करें तो कांग्रेस का पुराना नाता रहा है कलह से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विवियन खोंगल हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वहीं धैर्यवर्धन शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। विवियन जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, क्यों इतनी कलह कांग्रेस में? मैम, आपको कहाँ कलह दिखाई दे रही है? और अभी आपने अपने प्रोमो में वीडी शर्मा जी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान भी सुना। वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप अपना काम कर रही है, हमें उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम लोग क्यों इस बात पर आज वैश्विक महामारी के दौर में हम कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की बातों को हम लोग तूल दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं? ये बात समझ से परे है। आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस प्रदेश के अंदर वो जूनियर डॉक्टर्स जो हमारे कोरोना वॉरियर्स जो 18 घंटे काम कर रहे थे, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे प्रदेश के अंदर हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मी से लेकर हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर क्या सुधार की आवश्यकता है, तीसरी लेयर के लिए हमें क्या तैयारियां करनी है। हमने मध्य प्रदेश को बहुत टूटते और बिखरते हुए देख लिया। लगता है हमारी प्राथमिकता वे होनी चाहिए, है ना। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके। इस प्रकार से इनके पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी ने महामारी के दौरान अपनी सरकार को जो है सबक सिखाने का कार्य किया था, ट्वीट किया और लगातार बयान किए हैं इस प्रकार के खिलाफ। इस प्रकार से के इंजेक्शन जो है दाऊद सिंह पटेल जो वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री थे उनको लगाए गए। किस प्रकार से कुसुम महंदले जी इतनी वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री, उनको किस प्रकार से उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का कार्य किया। तो भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। इससे उन्हें लेना देना नहीं होना चाहिए। आज व्यवस्थाएं उनके हाथ में, सामने। आज इन व्यवस्थाओं को किस प्रकार से तीसरी लहर के लिए सुदृढ़ करना है वो तो कर नहीं रहे। और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के अंदर या छोटी मोटी बयानबाजियों के अंदर अपना जो है दिमाग लगाने का प्रयास करने से बात नहीं बनेगी और प्रदेश का भला होने वाला नहीं। ठीक है विवियन जी, लेकिन जिस तरीके से आपने पूरी बात रखी है, लेकिन कहने वाली बात है ना, कहने को दिख रहा है ना, क्योंकि कोई भी अंतरकला दिल्ली तक पहुंच जा रही है तुरंत के तुरंत। धैर्यवर्धन जी से इसका जवाब ले लेंगे। धैर्यवर्धन जी, आपने पूरी बात सुनी, क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया इस पर? अपनी अपनी ढंगली और अपना अपना राग कांग्रेस में यही चल रहा है। और कमलनाथ ताऊ को दाऊ टेंशन दिए हुए अजय सिंह जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो कांग्रेस की पैली में भूचाल आ गया। कमलनाथ जी के समर्थक उन पर हल्ला बोल बैठे, उन पर बयान चला बैठे। देखिए, कांग्रेस के ये अंदर की राजनीति है जिसका उफान हमको अब दिख रहा है। वैसे भी कांग्रेस में पट्टेबाजी है और कांग्रेस का अपना कल्चर भी ऐसा ही है। फ्रेंचाइजी बांट देते हैं सेंट्रल के लोग, वहां भी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है कांग्रेस में, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उसके अलावा कुछ नहीं चलता।
फिर पंजाब में कैप्टन साहब को दे दिया, यहाँ कमलनाथ जी को दे दिया, राजस्थान में भी सीएम साहब को दे दिया, छत्तीसगढ़ में भूपेन्द्र जी को दे दिया। तो कुल मिला के फ्रेंचाइजी बांटते हैं कांग्रेस के लोग। अब उसमें असंतोष पैदा होना लाजमी है और असंतोष का कारण बिल्कुल जायज है। जनता को भी दिख रहा है कि एक व्यक्ति क्या मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना रही है, जरूरी था क्या? ठीक है, उस समय जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब तक आप बने रहे, आपने कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी अपमान किया, उनसे भी कहा कि सड़क पर उतर जाओ, उसका खामियाजा आपने भुगता कि आप सरकार गिर गई, आप खुद सड़क पर आ गए, वहां तक भी ठीक था। जब आप मुख्यमंत्री थे तब हर व्यक्ति ये उम्मीद कर रहा था कि अपनी छाया में बहुत ईमानदारी के साथ कांग्रेस का भविष्य सुरक्षित करने के लिए योग्य नेतृत्व को ये प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खोज करके लाएंगे। तभी कमलनाथ जी की सीनियरिटी इस लेवल की है, संजय गांधी जी के जमाने के नेता हैं, तो लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी। पर उसके बाद उनका मुख्यमंत्रीशिप चली गई, फिर वो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए खुद ही तैयार हो गए। मेरा टेक भी यही आया, खाने को मांगे दही बड़ा, मैं ही बनूंगा सब कुछ। नेता प्रतिपक्ष बन गए तो भी प्रदेश अध्यक्ष जी छोड़ने तैयार नहीं। तो स्वाभाविक है ये जो रार खनी है कांग्रेस में, ये जो तकरार है, ये स्वाभाविक तौर पर पिछले वर्षों का जो एक छत्र साम्राज्य कमलनाथ जी का, उसके खिलाफ अन्य छत्र एकजुट होकर के हमलावर हो रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। गौरव जी, सबसे पहले आपसे ओपनिंग कमेंट में लेना चाहूंगी कि जो कलह देखने को मिलती रहती है समय समय पर कांग्रेस की, आखिर क्यों? क्या शीर्ष नेतृत्व को लेकर फेरबदल के फेर में उलझती नजर आ रही है कांग्रेस? अब अभी धैर्यवर्धन जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे जी, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राज। अगर राजनीतिक दलों में कलह नहीं होगी तो क्या होगा? और कलह सिर्फ एक ही राजनीतिक दल की बीमारी नहीं है, कांग्रेस की जेनेटिक बीमारी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को लेकर होने वाली उठापटक कलह के तौर पर सामने आती है। कांग्रेस में अगर कलह खत्म हो जाएगी तो आप यकीन मानकर चलिए कांग्रेस पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो कांग्रेस का नैतिक चरित्र रहा है वहां पर फोरम पर बोलने की बजाय खुले मंच पर बोलने की आदत है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक कैडर बेस्ड पार्टी है तो वो खुले मंच की बजाय पार्टी के फोरम पर बोलते हैं। लेकिन अगर अपन पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम देखें तो मध्य प्रदेश में भी एक हमें कलह उभरती हुई नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी एक कलह उभरती हुई नजर आ रही है। तो ये राजनीतिक दलों का एक गुण होता है कि जहां भी 2 या 4 लोग इकट्ठे होते हैं और जब उनके विचार मेल नहीं खाते हैं तो वो एक कलह के तौर पर सामने आते हैं, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर लिया जाना चाहिए। मैं इसे कलह के तौर पर नहीं लेता। ठीक है, धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिए, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो बात उठाई है गौरव जी ने, उत्तर प्रदेश में भी कलह नजर आ रही है। गौरव चतुर्वेदी साहब मध्य प्रदेश के सीनियर मोस्ट पत्रकारों में से एक हैं। उनकी दृष्टि बहुत व्यापक है, वो कांग्रेस को कई दशकों से अपने नजरिए से देखते आए हैं और कांग्रेस के बारे में मैं विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, पर देखिए कुछ तो चल ही रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के कांग्रेस के नेताओं में खलबली है, और जिस प्रकार से अगर खलबली नहीं होती तो हम और आप ये डिबेट नहीं कर रहे होते, शिवानी जी आपकी भी डिबेट का ये विषय न होता। जरूर कांग्रेस के अंदर खाने में बहुत कुछ पक रहा है, और उसके लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वह दोषी है। अब पंजाब से देखिए आप, बड़े बड़े विधायकों का दल वहां जाता है और वो पता नहीं कहाँ क्वारंटीन है, मिस्टर राहुल गांधी साहब, सोनिया जी, प्रियंका जी, किसी को किसी को मिलने की फुर्सत नहीं है, कोई गाइड नहीं कर पाता है। तो ये कांग्रेस दिशाहीन है। और वैसे भी कांग्रेस में तमाम लोग कांग्रेस को छोड़कर भी गए उस दौरान, क्योंकि डूबते जहाज की सवारी कौन करना चाहेगा, और ऐसे में भी नेतृत्व शिथिल हो जाए, मनमानी करने वाला हो जाए। तो मुझे लग रहा है इसका जवाब तो कांग्रेस के प्रवक्ता बेहतर दे सकेंगे, पर ये सच है कि कांग्रेस में कुछ ना कुछ घटित हो रहा है तो ठीक नहीं है। ठीक है, विवियन जी, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं। क्या लगता है अब चुनाव में जो हार मिली है, अब बड़ा फेरबदल होने की संभावना है?
देखिए, इस बात का फैसला तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी करेंगी। लेकिन सबसे पहले धैर्यवर्धन जी ने जिस फ्रेंचाइजी शब्द का इस्तेमाल किया था, जरा उस पर एक टिप्पणी कर दूं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो जो धैर्यवर्धन जी ने फ्रेंचाइजी शब्द का इस्तेमाल किया था, ये क्या अडानी और अंबानी के लिए किया था? जिस अडानी की संपत्ति इस देश के अंदर जो है 400, 400, 500 गुना बढ़ जाती है, और इस देश के अंदर 1 करोड़ युवा बेरोजगार हो जाते हैं, और करोड़ों की संख्या में लोग मध्यम वर्ग का से जूझ रहा है और गरीबी रेखा के नीचे चला जा रहा है। क्या ये इसी फ्रेंचाइजी की बात कर रहे थे कि जय शाह को जिस प्रकार से बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाता है और करोड़ों रुपए का हेरफेर वहां पर चल रहा है, और उस प्रकार से और उस तरह, और यहाँ पर खाने का तेल 200 रुपए और पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार कर रहा है। ये सारी चीजें, ये जनता बड़े इस बात प्रकार से कमराबंद मीटिंगें चल रही हैं लगातार। प्रहलाद पटेल जी के कमरे में कभी जो है वीडी शर्मा जी और नरोत्तम मिश्रा जी के कमरे में, कभी कैलाश विजयवर्गीय जी के कमरे में। जब आप तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हो, आपको शर्म आनी चाहिए कि जैसे चुनाव ने इस देश को इतने बड़े राष्ट्रीय आपदा में धकेल दिया। हम लोगों ने अपने करीबियों को, निकट संबंधियों को खो दिया, हमने अपने परिवारजनों को खोया, अपने आत्मीय लोगों को खो दिया। उस बंगाल चुनाव के बाद आप अभी दूसरी चिताएं भी शांत नहीं हुई थी, और आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की बैठकें कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को और दवाइयों के इनपुट लेने चाहिए, और उस समय में आप लोग वहां पर कमराबंद बैठकें उत्तर प्रदेश के चुनाव की आपने तैयारी कर दी। इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात और कुछ नहीं है। और दर्शकों को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ईश्वर ना करे कभी कांग्रेस को इनकी तरह संगठन चलाना पड़े, सत्ता की हवस का संगठन, कि आज की माताओं बहनों का सुहाग उजड़ जाए, लोगों की चिताएं ठंडी नहीं हो, और ये चुनावी तैयारियां इन्होंने आगे की चालू कर दी। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कांग्रेस पे ध्यान देना छोड़िए महाशय, और अपने संगठन पर ध्यान दीजिए। और सत्ता की जो भूख आप जो एक शोकेस करना चाह रहे हैं, सत्ता की भूख इस देश की जनता के सामने उद्योगपतियों की चरण वंदना कर रहे हैं। अमेरिका से नहीं, धैर्यवर्धन जी, बस मैं आ रही हूँ आपके पास। विवेन जी, लेकिन ये बात तो खुद सोनिया गांधी ने भी कही है कि आत्ममंथन की जरूरत है। मैम, आत्ममंथन हम अपने संगठन के स्तर पर करेंगे, लेकिन सरकार को लगातार आईना दिखाने का कार्य भी अगर किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने किया है। सरकार को चेताने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जहां माता पिता दोनों की संरक्षण करने का कार्य किसी ने किया है, तो देश के अंदर पिछले 2 सालों में कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमने जागरूक किया लोगों को, तब जाके कहीं ना कहीं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस साल के शुरुआत में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था, वो आज मोदी सरकार को और प्रदेशों की सरकार को आज मानना पड़ रहा है। अरे वैक्सीनेशन पे ध्यान दीजिए, इस देश को बचाइए आने वाली लहर से। हम न जाने हमारे कितनी माता बहनों के सुहाग उजड़ जाएंगे, कितने बच्चे और अनाथ हो जाएंगे। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता। और मीडिया से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, गौरव चतुर्वेदी जी हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, कि चेताने का काम करिए इन लोगों को, नहीं तो न जाने कितनों से हम लोग हाथ धो बैठेंगे अपने परिजनों से। विवेन जी, ठीक है, आप लोग लेकिन अपनी टोपी एक दूसरे के सर ही फिराएं तो ज्यादा अच्छा काम। मीडिया पे वो टोपी ना रखें, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से जनता को जागरूक करना है। धैर्यवर्धन जी, जवाब दीजिए। टोपी ओपी रखने का काम ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुबारक हो। हम लोगों को जो अपना विपक्षी दल होने के नाते जो हमारा दायित्व है, हम वो पूरा करते हैं। जी धैर्यवर्धन जी, जवाब देखिए विवियन कांग्रेस जी की 2-3 बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। एक तो कांग्रेस के सारे प्रवक्ता रटी रटाई बातें करते हैं कि अडानी, अंबानी, सो एंड सो। मुझे लगता है कि नहीं, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच मत बोलिए। देखिए, उसके बाद आप जवाब दे लेना, कोई आपको पूरी छूट है हमको। विवियन जी प्लीज करते हो। तो मेरा इतना सा कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लूट ले जाए, यदि मल्टीनेशनल कंपनियां लूट ले जाएं, हिंदुस्तान यूनिलीवर पैसा कमा ले, तमाम विदेशी दवाइयों की फार्मा कंपनियां जो कहलाती हैं वो पैसा कमा लें, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं। पर हाँ, भारत के उद्योगपति यदि पैसा कमा लेते हैं तो कांग्रेस के लोग हर डिबेट में उनको निशाने पर लेते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये कर ले वो कर ले, इतने प्रकार के सुझाव मुझे कांग्रेस जी ने दिए।
तो भाई अजय सिंह जी क्या मेरी पार्टी के नेता है? क्वेश्चन किसने खड़ा किया है? कांग्रेस पार्टी के नेता ने। मीडिया चर्चा करने के लिए विवश क्यों हुई है? कांग्रेस पार्टी के कारण से, क्योंकि कल शहर मार्च का जो खेल हुआ है वो अजय सिंह जी के साथ और दूसरे कमलनाथ जी के समर्थक नेताओं के साथ हुआ है। ये बयानवीर आपस में उलझ रहे हैं, तभी तो मीडिया चर्चा कराने के लिए मजबूर हुई है। ऐसे 2-3 कारण हैं। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश को भी आपने टारगेट पर लिया। उत्तर प्रदेश में हम कोई मध्यावधि चुनाव करा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम क्या क्या बिफोर टाइम चुनाव करा रहे हैं? अरे उसकी जब समयावधि पूर्ण हो जाएगी तब लोकतंत्र का तकाजा है कि चुनाव आयोग कार्यक्रम घोषित करेगा। हम क्या कहने जा रहे हैं चुनाव आयोग से कि अभी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दो? अरे आप जाइए ना चुनाव आयोग के पास कि सब चुनाव आयोग कार्यक्रम घोषित न किया जाए। हमने आपको रोका है क्या? और चुनाव आयोग की ड्यूटी है सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख के कार्यक्रम घोषित करना। यदि वो कार्यक्रम घोषित करेंगे तो राजनीतिक दल के नाते आज्ञाकारी विद्यार्थी की तरह हम चुनाव में भागीदारी करेंगे। आपको लगता है कोई बहिष्कार करना है तो जैसे आपके नेता बीच चुनाव में बंगाल छोड़ के भाग गए थे, आप भी चुनाव छोड़ के भाग जाना ताकि सपा की मदद हो जाए। इसलिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सेहत ठीक करो, इनको वानप्रस्थ आश्रम में भेजो। विजयन भाई, तब आपको भी छक्के लगाने का अवसर मिलेगा मैदान में, सब लोग आपकी बैटिंग भी देखना चाहेंगे। तमाम आपकी तो अभी फिर भी कम उम्र है। मैं तमाम युवक कांग्रेस को नेताओं को जानता हूं जिनके सीने में बड़ी आग हुआ करती थी, वो ठंडे पड़ गए बेचारे इस उम्मीद में कि कभी मौका मिलेगा नेतृत्व का, क्योंकि जब ये छोड़े तब उनका नंबर आए। क्या कहना है विवियन जी? भाई साहब, अपनी पार्टी के कैडर, अपने पार्टी के कैडर की और अपनी पार्टी के विपिन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आ रही है आपको मेरी आवाज ना? जी जी जी। तो धैर्यवर्धन जी, बड़े भाई, अपनी पार्टी के युवाओं की चिंता कीजिए। कांग्रेस पार्टी कई पार्टी है जिसने 2018 के चुनाव में आपसे डबल, और सुन लीजिए दर्शकों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, आप 2 गुने ज्यादा एक युवा को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया। लगभग 30-35% हमारा जो मंत्रिमंडल था कमलनाथ सरकार का, वो युवाओं से भरा हुआ था। इसलिए युवाओं की बात मत कीजिए। के प्रदेश अध्यक्ष को स्टार कैंपेनर में भी जगह नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको कमलनाथ जी मुबारक हो, आपको दिग्विजय सिंह जी मुबारक हो, आपको हम क्या करेंगे? वीडी शर्मा जी युवा चेहरे के रूप में लेके आ जाते, वो आपको डैमेज कर रहा है। तो जरा कांग्रेस के इतिहास के बारे में ज्यादा पीछे भी नहीं जाना। 2018 से लेकर कमलनाथ सरकार में देख लीजिए कि युवाओं को कितने अवसर भी मिले। जो आप लोगों के राज में नंबर 1 की पोजीशन पर बेरोजगारी में रहा हो, तो युवाओं पर अत्याचार और युवाओं के साथ में धोखाधड़ी जिसमें सबसे ज्यादा हुई है, वो हमें क्या सबक देंगे कि जब हम नई दिशा प्रदेश को एक नई दिशा में लेके जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के संगठन में जो भी समस्याएं अगर होंगी, हम उनको अपने स्तर पर निपटाएंगे। हम हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ की मीटिंग होगी, वो हम लोग बात करेंगे उस विषय में। आप उसमें आपको आपके संगठन को हमेशा उसके अंदर इंटरेस्ट क्यों रहता है? और आप तो अपने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के विपरीत बात कर वो सुलझा ले उस मैटर को, उनकी लीडरशिप सुलझाएगी। और आप लोगों को तथा कमलनाथ जी मुबारक हो। नीचे के लोग हैं जो आपके वक्ता प्रवक्ता हैं, उन लोगों को कांग्रेस की संगठन के अंदर अपने संगठन से ज्यादा रुचि है। तो त्याग पत्र दीजिए भारतीय जनता पार्टी के, आइए कांग्रेस में साथ में काम करेंगे। कांग्रेस छोड़ के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, आप पहले उनको रोकने की कोशिश करो भैया। मैंने तो कह दिया कि तथास्तु, आपको कमलनाथ जी और 25 साल मुबारक हो, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने रहे। 2 दशक सौभाग्य होगा कि एक इंटरनेशनल स्तर का लीडर है, उसके सानिध्य में काम करने का मौका मिलेगा। ये नहीं कि 20-20, 21-21 हजार घोषणाएं जिनकी अधूरी है उन्हीं को झेले जा रहे हैं। ऐसा हमारे यहाँ ना हो, इस बात की मैं ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। ठीक है विवियन जी, जिस तरह से आपने युवाओं को अवसर देने की बात की, तो मुझे एक बात याद आ गई कि बहुत अच्छा ये उदाहरण भी पेश किया जा सकता था अगर सचिन पायलट जी की हम बात कर लें या फिर सिंधिया जी की हम बात कर लें तो कांग्रेस में। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है। गौरव जी, बागियों ने अपनी ही सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का जो आरोप लगाया है, वादा खिलाफी के
संगीन आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर अपनी ही जनता से, और कोई और नहीं लगा रहा। एक बार को अगर ये पार्टी सरकार लगा रही होती तो बात अलग थी। अपनी ही पार्टी के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। पंजाब की अगर हम बात कर लें तो सब देख रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में क्या चल रहा है। कैसे इस पूरे मायने देखे जाएं इसके पूरे? देखिए, मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी जेनेटिक है। अगर कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत गुटबाजी है तो सबसे बड़ी कमजोरी भी गुटबाजी है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर सबसे बड़ी ताकत अनुशासन है तो सबसे बड़ी कमजोरी भी अनुशासन है। दोनों दलों के कार्य करने की पद्धति अलग अलग है। क्योंकि कांग्रेस में फोरम की चिंता नहीं करते हैं, किसी भी मंच पर जाकर अपनी बात कह देते हैं। वो मनभेद और मतभेद जो हैं वो सार्वजनिक कर दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये मतभेद और मनभेद पार्टी के अंदर फोरम पर होते हैं। इसलिए ये आप और हम इसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना है। ये बहुत छोटी घटना है। कांग्रेस में कोई आज से नहीं है। कांग्रेस के गठन से लेके आज तक लगातार इसी तरीके के घटनाक्रम होते रहे हैं। और हर राजनीतिक दल का एक काम करने की निर्धारित प्रक्रिया होती है। उस निर्धारित प्रक्रिया में अगर पार्टी कोई बड़ा निर्णय लेती है तो वो उसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। गुटबाजी कांग्रेस में है, थी और रहेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिल्कुल गौरव जी, लेकिन खामियाजा भी जो है वो गुटबाजी का भुगतना पड़ रहा है ना। धैर्यवर्धन जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व बिकाऊ है, खाऊ है, बिल्कुल उबासी भरा नेतृत्व है। और बिंद के दाऊ ने अब इनको जान फटकार करके चुनौती दे दी है कबड्डी की। तो कांग्रेस पार्टी को अब इसका सामना तो करना पड़ेगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर बोले ना बोले, हम जैसे प्रवक्ताओं को बोलना कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अच्छा लगे ना लगे, नहीं बोलेंगे भैया, हम तो पहले ही कह चुके हैं। और 2 दशक तक कमलनाथ जी आपको मुबारक हो। पर मैं फिर बारम्बार यही कह रहा हूँ कि सच में कांग्रेस का नेतृत्व ऊपर से लेके नीचे तक अब सवालिया निशान के घेरे में है। क्योंकि उनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क नहीं है, संवाद नहीं है, क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कोई उनका प्रवास नहीं है, दौरा नहीं है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। इसलिए कांग्रेस की सेहत ठीक करने के लिए उनको अपने अंदर खाने में कुछ ना कुछ बड़े निर्णय तो करने ही होंगे, करना भी चाहिए। विवियन जी, बिखरी बिखरी नजर आ रही है कांग्रेस, कैसे समेटेंगे? मैम, कांग्रेस के बिखराव की चिंता ये लोग ना करें तो बहुत अच्छा होगा। और ये जनता पर और पूरे भारतीय जनमानस पर वो पार्टी थी मैम कि हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने कर रही है, बहुत आने वाली पंजाबी नीति आई है। उन्होंने थोप दिया इस देश की अर्थव्यवस्था को और इस देश के बच्चों को। लेकिन इन अहंकारियों ने इस देश नहीं किए। एक हमारे पास में इनको कांग्रेस से समस्या और क्या है, ये में भी इनकी कांग्रेस के साथ में इनकी समस्या ये है क्योंकि ये जहां जहां पर गलती कर रहे हैं देश को चलाने में, जिस प्रकार से देश के और को खंडित करने का कार्य कर रहे हैं, वहां कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ सीना चौड़ा करके इनको इनकी गलतियों का एहसास दिलाती है। देखिए, मुझे बताइए, अगर दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी ने षड्यंत्र नहीं किया होता तो क्या ज्योतिरादित्य कमी की बात हो, चाहे पायलट बेगाने नजर आते के लिए बात हो, को बेनकाब करने का काम हो, चाहे बेड की व्यवस्थाएं करने का काम हो, विषय परिवर्तित मत करो विवियन भाई। विवियन जी, विषय परिवर्तित मत करो, इस पर फिर चर्चा कर लेंगे। दिखाते रहे उनकी समस्या कांग्रेस पार्टी से ये है। ठीक है विवियन जी, इसके साथ ही मेरा आपसे एक सवाल। ठीक है विवियन जी, एक सवाल, जिस आक्रामकता के साथ आप बता रहे हैं कि आपने बिल्कुल सरकार की गलत नीतियों पर आईना दिखाया है, सारी चीजें, क्या यही आईना आपने उस वक्त दिखाने की जरूरत समझी थी जब कमलनाथ जी ने भारत को कोरोना की पहचान जो वो बता दिया था, भारत की पहचान कोरोना है, ऐसे बयान दिए थे? मुझे आप जैसी वरिष्ठ पत्रकार को यदि त्रुटि सुधार करना पड़े तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता मैम। जब भारतीय जनता पार्टी का पीएमओ द्वारा हलफनामे के अंदर स्ट्रेन वर्ड यूज किया
ठीक है, आपने जिस तरह से मेरा त्रुटि सुधार जो किया है विवियन जी, मैं भी आपका त्रुटि सुधार थोड़ा सा करना पसंद करूंगी। वो वेरिएंट और स्ट्रेन की बात है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आपको इतने छोटा सा डिफरेंस जो है समझ क्यों नहीं आया। वेरिएंट और स्ट्रेन की बात है, और इंडियन कोरोना और इंडियन वेरिएंट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या आप इस बात को जिम्मेदारी से कह सकती हैं कि कमलनाथ जी ने इंडियन कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया था? आया ना, हमें जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिए। इंडियन कोरोना का धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिए। कमलनाथ जी ने इंडियन कोरोना नहीं कहा है, इंडियन कोरोना का, इंडियन कोरोना कहा कमलनाथ जी ने। विवियन जी, जिस दिन ये वाकया हुआ था, जिस दिन ये वाकया हुआ था, मैं यही थी और हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था, इस पर डिबेट भी हुई थी। विवियन जी, मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से कमलनाथ जी का वो बयान सुने। आप जब भी आपको वक्त मिले, आप प्लीज वो बयान सुनिएगा। मेरा दिन काम है, मैं रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ कार्य करता हूँ। इंडियन स्ट्रेन उन्होंने जो बोला है, तो वही इंडियन स्ट्रेन वर्ड तो हलफनामे के अंदर। विवियन जी, अगर इंडियन स्ट्रेन होता, अगर इंडियन स्ट्रेन बोला होता तो इतना बवाल नहीं होता। कमलनाथ जी ने नहीं किया, कमलनाथ जी ने इंडियन कोरोना बोला, बताएंगे। ठीक है, खैर मैंने बस त्रुटि सुधार रही थी जो आपने मुझ पर बोला था कि जिम्मेदारी के साथ, तो मैं बस यही बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी पूरी रिसर्च करके ही किसी टॉपिक को उठाती हूँ। धैर्यवर्धन जी, आपका क्या कहना है? चतुर्वेदी साहब बैठे हैं, फाइनल कमेंट वो देंगे, पर पूरे मध्य प्रदेश और देश ने सुना है कमलनाथ जी ने कहा था इंडियन कोरोना, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो शब्द प्रयोग किया गया वो इंडियन वेरिएंट, और वेरिएंट और स्ट्रेन तो बदल क्या रहे हैं। और अब तो हमारी आपत्ति के कारण WHO ने भी वो इंडियन वेरिएंट शब्द भी हटा दिया, उसको डेल्टा नामकरण किया है या क्या किया है, उसका नया नाम ही बदल दिया उसका। तो मुझे लग रहा है कि नेताओं को तोल मोल कर बोलना चाहिए। उस पर काफी खामियाजा कमलनाथ जी को भुगतना पड़ा, कमलनाथ जी की बहुत आलोचना हुई है। बाकी गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे बीच बैठे हैं, मुझे लग रहा है वो और ज्यादा स्पष्ट तरीके से बता देंगे। गौरव जी, जल्दी से एक लास्ट कमेंट आपका। अगर मैं मूल मुद्दे पर बात करूं जी, तो कांग्रेस हमेशा बिखरी हुई रहेगी, लेकिन अभी जो समेटने की जरूरत है वो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर की आंतरिक कलह बाहर आ रही हैं, उसको लेकर के ना अभी तक शिवराज जी ने अपनी कोई बात कही है, ना वीडी शर्मा ने अपनी कोई बात कही है, और ना ही कैलाश विजयवर्गीय ने बात की है। जो गुटबाजी इस प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है, उसको लेकर के इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है। ठीक है, जो आपने जिस तरह से कहा, भारतीय जनता पार्टी में जो कलह सामने आ रही है वो समय समय पर हमने देखा है कि वो अंदर ही, पार्टी के अंदर ही सॉल्व हो जाती है। तो अब शीर्ष नेतृत्व को लेकर फिलहाल तो कांग्रेस के पास कोई हल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कांग्रेस जिन 5 राज्यों में हारी उसको लेकर हार की रिपोर्ट पर एक्शन हो सकता है। कांग्रेस में बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं MP में तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कई नेताओं को अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। ऐसे में वे अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं, जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह को बढ़ावा दे रही है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ के पास इन दिनों सारी ताकत है और कई कद्दावर नेता किनारे लगे हुए हैं, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। असंतोष स्वाभाविक है, लेकिन देखने वाली बात है कि कैसे कांग्रेस में ये कलह खत्म होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में यह खींचतान और बढ़े तो कोई अचरज नहीं होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।